दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ है, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है और कबीर शब्दावली है, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो एक नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो, तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे? जिसमें जीवन दाता जल है, चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो और खूब सुंदर बढ़िया पानी भरा हो, तो के चाटे उस चित्रकारी के वाले घड़े में जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को, इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी घड़े वाली, उन शुद्ध बोलनिया की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से घड़े में, और आज हम सब तृप्त हो रही है। अब जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का आकर वो है। अब हम 4 वेदों पर आधारित हैं, हिंदू धर्म के, विशेषकर हिंदू धर्म के न्यायी, और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है कि ये ऑथेंटिक शास्त्र है, और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुना है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आगे, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चाह चढ़ रहा था आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहाँ पे इसने ऐसे पत्थर डाल दिए हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे।
तो समय आने पर ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी है। जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी वो पोर्शन खत्म कर दिया और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है, ये ज्ञान आपको देने के लिए। चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञान दाता ही अन्य है। तो चारों वेद गॉड गिवन है, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवत गीता में। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री ब्रह्मा जी को, श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को के भी हम अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एकाधा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो मैंने आंखों देख, धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षत्रिय विभागीय अधिकारी है। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल 1 नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज
इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर के गई थी वो, तब हम पहचानेंगे, इस खड़ने छोड़ देंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को इसको निर्णय करते हैं। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र है जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है, उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है, जो कुछ की तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ जो युद्ध करवाने के लिए, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है, और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे, और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डले ढोए अभ्यास समाधि समाधि लगाई, उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया, वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक्य उपनिषद है, मंडूक्य नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा है, और उस उपनिषद में ये थी वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो वो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया फिर, वो तो वेद के अंदर विद्यमान ही है।